मोअज़्ज़िज़ सामाईन अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ हमने घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन की हिफाजत कानून 2005 इसकी अमलावरी किस तरह की जाती है और इसके तहत मुकदमा किस तरह दायर किया जाता है, इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल किए थे। इस पर चंद अफराद ने फ़ोन करके हमसे ये पूछा कि तशद्दुद क्या होता है। तो आज हम घरेलू तशद्दुद से मुतालिक मालूमात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तशद्दुद जो है तो वैसे जिस तरह से भी किसी को उस तकलीफ को तशद्दुद कहा जाता है, लेकिन ये जो कानून है घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन की हिफाजत कानून 2005, इस कानून के तहत तशद्दुद के 4 तरीके हैं, जिसमें एक तरीका है जिस्मानी तशद्दुद, दूसरा है रूहानी तशद्दुद, तीसरा है माशी तशद्दुद और चौथा है नफ्सियाती तशद्दुद। इस तरह तशद्दुद 4 तरह से अंजाम पाता है और इस 4 तरह के तशद्दुद अगर साबित नहीं कर सके तो कानून के अंदर के ज़रिए दाखिल किया हुआ केस नाकारा हो जाता है। जब भी कोई केस दर्ज करते हैं तो उसमें ये 4 तशद्दुद को साबित करना लाजमी होता है। ये 4 तरह के तशद्दुद अगर है तो ही कानून के तहत वो मुकदमा चल सकेगा, वरना तशद्दुद की अदम मौजूदगी में ये मुकदमा चलने से पहले भी खारिज हो सकता है और चलने के बाद भी वो नाकारा साबित हो सकता है। दरख्वास्त 2000 की दरख्वास्त नामंजूर हो सकती है, उसको अखराजात भी लगाए जा सकते हैं। अब ये जो माशी तशद्दुद है, माशी तशद्दुद किस तरह का होता है? तो मज़लूमा के पास पैसों की डिमांड करना, उसको रोज़मर्रा के अखराजात के लिए पैसे देने से महरूम रखना, उसके दवा के इलाज के, बच्चों की तालीम के, इस गरज से जो पैसों के अखराजात होते हैं उसको पूरा ना करना, ये जो है माशी तशद्दुद हो गया। सिर्फ हुंडा मांगना ये एक माशी तशद्दुद नहीं है, वो तो एक हिस्सा है तशद्दुद का, एक हिस्सा माशी तशद्दुद भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर मजलूमा के खाने पीने का इंतजाम नहीं कर रहे, अगर मजलूमा को तकलीफ दे रहे पैसे की, उसको जो है तो पैसों के लिए या खाने के लिए या कोई चीज़ उसने मांगी वो देने के लिए उसको तरसाया जा रहा, ये भी माशी तशद्दुद में इसका भी शुमार होता है। इसलिए जो है तो माशी तशद्दुद के अंदर किसी भी नौयत से वो किया गया, ये आपकी दरख्वास्त के अंदर ही आना ज़रूरी है। दरख्वास्त में आएगा तो आप जिरा करेंगे और जिरा करेंगे तो साबित करेंगे, इसलिए जो है तो इन चीज़ों का होना उसमें लाजमी है। दूसरा है जिस्मानी तशद्दुद। अब जिस्मानी तशद्दुद में जो है तो जो मजलूमा है, मजलूमा को मार पीट करना, उसको तकलीफ देना, उसको अजियतें पहुँचाना, ये हो गया जिस्मानी तशद्दुद। इसके साथ ही साथ जो है दूसरा तीसरे नंबर का जो है वो है नफ्सियाती तशद्दुद। नफ्सियाती तशद्दुद में जो है मजलूमा को गंदी गलीज तस्वीरें बताना, उसके दिल को तकलीफ पहुँचाना, उसके सामने दूसरी बीवी करने के ताल्लुक से इशारा देना, इस तरीके की जो हरकतें हैं ये हरकतें नफ्सियाती तशद्दुद में आती हैं। इसी तरह से जो है तो एक
चौथा नंबर का जो तशद्दुद अभी बाकी रहा वो है आपके उसको जो है गाली गलौज करना, उसको जो है ज़हनी तौर से तकलीफ़ें देना। ज़हनी तौर से यानी जालिम ने मज़लूमा को किसी भी तरीके से ज़हनी तकलीफ़ दी, वो उसका शुमार ज़हनी तकलीफ़ में आता है, तशद्दुद में आता है। इस तरह से ये 4 तरीके से अगर कभी तशद्दुद अंजाम पाया तो ही वो मुकदमा टिक सकता है, वरना मुकदमा टिक नहीं सकता। हमने आपको तशद्दुद के ताल्लुक से रहनुमाई की। अब इसका अगला जो हिस्सा है इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा कल जो है उसमें रोशनी डालेंगे और आपको वो भी समझा के बताएंगे, जिसमें जो है तो अभी मज़लूमा किसको कहते हैं, कौन दरख्वास्त दे सकता है, किसी दरख्वास्त कामयाब हो सकती है, शोहर उसको किस तरह से नाकारा बना सकता है। इस तरीके से दूसरे जो मौज़ूआत है उसको हम यहाँ से आगे लेते जाएंगे और इसको कानून को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे ये गुजारिश है कि ये हमारा आज का जो वीडियो है ये अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इतनी हमारी आपसे गुजारिश है। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।